हेलो बच्चों, आज मैं रे डायग्राम कंटिन्यूअस की रे डायग्राम जो होती है उनके एंड के 3 केसेस में यहाँ पे आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी अच्छे से। तो हमारे पास जो चौथा केस आता है जब ऑब्जेक्ट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकस के बीच में लाई करता है ऑब्जेक्ट, तो तब इमेज कैसे बनेगी, कहां बनेगी, तो वो अभी मैं समझाऊंगा। मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से सबसे पहले इमेज बनाने के लिए हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड रेज की जरूरत होती है। तो जहां पर वो दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी तो वहीं पर इमेज बनेगी। सबसे पहले हम रिफ्लेक्टेड कुछ रेज ड्रा करते हैं। ये पहली रे इंसिडेंट हुई, ये जो कंटिन्यू वेव है इसमें इंसिडेंट हुई, ये पहली रे है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस से पास होगी। ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो गई। अब हमें दूसरी रे की भी जरूरत है ताकि हम अपनी इमेज बना पाए। तो दूसरी इमेज जो है हमारी, दूसरी रे हम इंसिडेंट करते हैं पोल पे। और जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो इसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल से पोल पे इंसिडेंट की थी, यानी कि ये वाला एंगल और जो एंगल यहां पे फॉर्म होगा वो इक्वल होगा। तो इसी एंगल से हम ड्रा करते हैं आगे वे यहां पे मीट कर रही है। तो मतलब हमारे पास जो दो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, तो ये जब मीट करेंगी तो ये सी के थोड़ा पीछे यानी बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेंगी। तो यहां पे ये इमेज जो है वो कुछ यूं बनेगी। अब जो हमारे पास इमेज बनेगी वो कैसी होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वो यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इमेज की पोजीशन कहां पे है, इमेज कहां पे बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है ये बियॉन्ड द सी बनी है, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है। तो पोजीशन हम लिखेंगे बियॉन्ड अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास जिसका नाम है, मतलब ये इमेज जो है इसका नेचर कैसा है, ये रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे रेज मीट कर रही है ये रियली में मीट कर रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मीट होगी, सचमुच मीट कर रही है। यानी इमेज जहां पे बन रही है यहाँ पर एक स्क्रीन की जरूरत है तभी यहाँ पे इमेज बनेगी। तो नेचर कैसा होगा, ये रियल होगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल रियल मतलब जो ये रेज है ये रियली में मीट करी है, और इन्वर्टेड का मतलब ये है कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जो उसका अपर पार्ट है इमेज में वो लोअर पार्ट बन गया है, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो गया है। और साइज कैसा होगा, साइज जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इमेज क्योंकि दूर बनी है तो साइज एनलार्ज हुआ होगा, मतलब ये जो इमेज मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ा सा बड़ी बन गई होगी इमेज। साइज हम लिखेंगे एनलार्ज। तो ये था हमारे पास चौथा केस जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में लाई करता है, वहां से रेज रिफ्लेक्ट होती है कंटिन्यू वेव से, और जब इमेज बनती है तो वो बियॉन्ड सी बनती है, इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज उसका जो होता है वो एनलार्ज होता है यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब हमारे पास फिफ्थ केस है जिसमें ऑब्जेक्ट एफ पे होता है यानी कि फोकस पे लाई करता है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे लाई करता है तो रे डायग्राम जो कंटिन्यू वेव पे बनेगी वो कैसे बनेगी ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दो रेज की जरूरत होती है, पहली रेज जाएगी यहां से पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमने पीछे रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो जाएगी। ये हो गई इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे।
अब दूसरी वे जो हम कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि जहां पर हम रे इंसिडेंट कर रहे हैं वहां से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो किस एंगल से होगी, रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा, चाहे हम यहां पे इंसिडेंट करें, यहां पे इंसिडेंट करें, यहां पे इंसिडेंट करें, बस रूल होना चाहिए कि जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो किस एंगल से जाएगी, रिजल्ट सेम आएगा हमारे पास। तो मैं यहां पे इंसिडेंट करवाता हूं पोल पे। जब हमने पीछे रूल पढ़ा हुआ था कि जब एक रे पोल पे इंसिडेंट करती है तो उसका जो एंगल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इंसिडेंट रे का एंगल जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो सेम एंगल बनाएगी, यानी कि जो एंगल यहां पे बनने वाला है वो ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होगा पहले वाले एंगल के साथ, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ यूं बनेगी। और आप देख सकते हैं कि अभी जो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ये पैरेलल जा रही है, दोनों पैरेलल जा रही है नीचे के, यानी अगर मीट होंगी भी तो कहीं दूर, यानी इंफिनिटी पे जाके मीट होगी, इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं आप इमेज पे, पोजीशन कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे। और नेचर कैसा होगा इमेज का, नेचर सेम होगा, जब इंफिनिटी पे बनेगी तो ये दोनों रेज कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, इंफिनिटी में जाके मिलेगी, यानी कि रियली में मीट करेंगी, तो नेचर कैसा होगा, रियल। और इन्वर्ट भी हो जाएगी, इन्वर्टेड भी हो जाएगी, एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा इमेज का, यहां पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल क्लोज था, लेकिन जब यह रिफ्लेक्टेड रेज दूर जाके मिल रही है, यानी कि जो इमेज बनेगी वो इस ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी, तो साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज। ये था हमारे पास फिफ्थ केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस यानी एफ पे लाई करता है। अब हमारे पास है सिक्स केस। छठे केस में क्या होगा, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो पी यानी पोल एंड एफ, प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट लाई करेगा, और यहां से जब इमेज बनेगी कॉन्टिन्यू मिरर के लाइट रे डायग्राम कैसी बनेगी, वो कैसे बनेगी ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है इससे एक रे पैरेलल जाएगी कॉन्टिन्यू मिरर के लिए, और यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो हमने पीछे रूल पढ़ा था फोकस से पास करेगी। अब हमें पता है कि एक इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रेज की जरूरत होती है, तो दूसरी रे हम कहीं भी इंसिडेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम ये रे इंसिडेंट करवाते हैं पोल पे, इंसिडेंट रे जो है वो इंसिडेंट करेंगे पोल पे। अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो सेम एंगल बनाएगी जैसे इसने पहले एंगल बनाया था इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, यानी ये वाला एंगल और जो एंगल अब बनने वाला है ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये कुछ यूं रिफ्लेक्ट होगी। और अब आप देख सकते हैं कि दोनों रेस जो है ये खिल गई है, यानी ये कभी रियली में मीट करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, मीट नहीं कर सकती है क्योंकि दूर जा रही है, डाइवर्ट हुई है, हाँ। दूर भाग रही है एक दूसरे से। तो अब हमारे पास रियल में तो नहीं बन सकती है। अब तो हम मान लेते हैं कि अगर इसको हम पीछे एक्सटेंड कर लें, और ये जो है इसको पीछे एक्सटेंड कर लें, तो यहां पे ये दोनों लग रहा है कि मीट होगी, अपीयर हो रहा है कि यहां पे मीट होगी, अपीयर टू मीट, मतलब अब जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी। अब क्योंकि ये दोनों रेस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ये रियली में मीट नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मीट होगी, तो ये यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब ये वर्चुअल दुनिया में मीट कर रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि मीट होगी, और इरेक्ट का मतलब इसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में जाएगी और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगी। और अब नेचर कैसा है इमेज का, सॉरी ये नेचर था, हाँ। पोजीशन क्या होगी इमेज की, ये बिहाइंड मिरर, यानी इस ये जो मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, शीशा यहाँ पे रखा हुआ है, इसके पीछे बनेगी। नेचर कैसा है इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
साइज कैसा होगा आप देख सकते हैं कि ये बहुत एनलार्ज हुआ है, यानी ये जो रेज मीट की हुई है ये बहुत ऊपर की हुई है, और इमेज जो बनेगी वो हाईली एनलार्ज होगी, लंबी होगी। साइज कैसा होगा? हाईली एनलार्ज। तो ये था हमारे पास 6 केस जिसमें ऑब्जेक्ट लाई करता है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, और यहां से जब रेज इंसिडेंट करती है शीशे पे तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है ये दोनों अलग होती है, ऐसा लग रहा है कि रियल में मीट नहीं करेंगी, तो हम मान लेते हैं अगर इनको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो यहां पर ये मीट करेंगी, अपीयर टू मीट करेंगी। तो इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड में बनेगी। इमेज कैसी होगी? वो लंबी होगी। और नेचर कैसा होगा इमेज का? वो वर्चुअल होगी, मतलब रियल में बनेगी नहीं, रियल में मीट नहीं करेंगी यहाँ पे रेज, इसीलिए ये वर्चुअल होगी। एंड इरेक्ट मतलब लेफ्ट का राइट एंड राइट का लेफ्ट। तो दिस वाज 6 केस। थैंक यू।